हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th में फिजिकल और केमिकल चेंज जो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और इससे पता चलता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। केमिकल चेंजेस आर क्या होते हैं? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ये एक डायरेक्शन में चलते हैं। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो वापस प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड अ एंड डैश रिएक्शन। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, जिसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन का ऑपोजिट होता है। इसमें हीट इवॉल्व होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? जिसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें दो कोई भी एलिमेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद आयरन इट फॉर्म्स। अरे ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो बन जाता है आयरन सल्फेट और कॉपर। और ये किस कलर का होता है? ग्रीनिश कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसके नेगेटिव रेडिकल को अपने पास ले आता है, इसलिए क्या बनता है? आयरन सल्फेट और कॉपर। ये कैसा रिएक्शन है? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये? इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखें, कवरिंग ऑफ आयरन सल्फेट विथ जिंक इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस से आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट किया जाता है। आयरन में रस्ट नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स डैश सॉल्यूशन। क्रिस्टल्स कब बनेंगे? हम लोगों ने पढ़ा है, सॉल्यूशन को गर्म करते और उसमें फिर सॉल्यूट, यानी कि जब हम लोगों ने देखा था कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाया था तो सॉल्यूट हमारा क्या था? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को उसमें मिलाते रहते हैं जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट ना मिले। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ना मिले उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें सॉल्यूट के प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताना है स्टेटमेंट को। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो स्टेटमेंट फॉल्स होंगे उनको हम यहाँ पे ट्रू भी बनाएंगे। इनको हमको ट्रू फॉर्म में बताना है, तब होता है कि ट्रू फॉल्स आपको अच्छे से आता है। पहला क्वेश्चन क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ फिजिकल चेंज। नहीं, डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है? वो तो एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, वैरायटी ऑफ फूड्स, वो बहुत सारे एंजाइम्स के हेल्प से पचता है और फिर सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और वापस से उस सिंपल फूड से हम जो खाना खाए हैं वो तो नहीं बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एसिडिक इन नेचर। ये 2 पार्ट हो गया, इस क्वेश्चन का 2 पार्ट हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो वाटर से जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता है ना, लेकिन ये मैग्नीशियम यहाँ तक हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है। लेकिन इसके बाद हमें पूरा स्टेटमेंट देखना होगा। विच इज़ बेसिक इन नेचर, विच इज़ एसिडिक इन नेचर। नहीं, ये क्या होता है? ये हमारा बेसिक होता है। ये क्या होता है? ये बेसिक नेचर का होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। आगे देखें, रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्यों? क्योंकि एक बार जब वेजिटेबल्स और फल सड़ जाते हैं तो वो बर्बाद हो जाते हैं, उनसे फिर हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं बना सकते हैं।
आगे हमारा है लाइम वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर। अब बताना है तो लाइम वाटर जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में सॉल्यूशन, कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या हुआ, मॉइस्चर भी है और ऑक्सीजन भी है, यही दोनों तो कंडीशन है जो रस्टिंग को प्यारे होते हैं, जिससे रस्टिंग होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, एब्सोल्युटली ट्रू। अब है हमारे पास क्वेश्चन, राइट P फॉर फिजिकल चेंज एंड C फॉर केमिकल चेंज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें P और C लिख के बताना है कि ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये फिजिकल है या केमिकल है। तो चलिए देखते हैं। पहला है एवापोरेशन ऑफ वाटर, ये फिजिकल चेंज है क्योंकि वाटर एवापोरेट कर रहा है और जब इसका कंडेंसेशन करते हैं तो फिर से हमें वाटर वेपर से वाटर मिल जाता है। दूसरा है टर्निंग ऑफ बटर इनटू रेंसिड। रेंसिड मतलब बटर में कुछ ऐसे केमिकल्स बन गए जिससे बटर हमारा खराब हो गया, उसका टेस्ट खराब हो गया, उसके प्रॉपर्टीज़ खराब हो गए और इस रेंसिड बटर से हम वो टेस्टी वाला बटर फिर से नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, C यानी कि केमिकल चेंज। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, फ्रॉस्ट, स्नो, सेल, हेल, फॉग। ये सब चीज़ जो है ये सब एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। क्लाउड से वाटर का किसी भी फॉर्म में अर्थ पे आना कहलाता है प्रेसिपिटेशन। तो ये सब तो हम लोग क्लाउड से ही देख रहे हैं ना, किसी भी फॉर्म में क्लाउड से वाटर जो है वो अर्थ पे आ रहा है। तो ये तो वाटर साइकिल का पार्ट है और वाटर साइकिल हमारा क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर से वाटर आइस क्यूब्स बनाना और उस आइस क्यूब से वाटर फिर बन जाता है, तो ये भी हमारा है फिजिकल चेंज। रिस्पिरेशन इन लिविंग बींग्स, ये कैसा चेंज है, ये है केमिकल चेंज, क्योंकि रिस्पिरेशन में जो एक बार हम ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं वो ऑक्सीजन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उतना ऑक्सीजन नहीं निकलता है, इसलिए हमने एक चीज़ को, एयर के एक कंपोनेंट को पूरी तरीके से यूज़ कर लिया, इसलिए ये हमारा कैसा चेंज है, ये हमारा एक केमिकल चेंज है। अब बारी है फिल इन द ब्लैंक्स की। डैश इज़ अ टेम्प्ररी चेंज, तो कौन टेम्प्ररी चेंज होता है, तो फिजिकल चेंज इज़ अ टेम्प्ररी चेंज। फिजिकल चेंज ही टेम्प्ररी नेचर का होता है। डैश सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज, कैसे सब्सटेंस बनते हैं, न्यू सब्सटेंसेस। हमारा थर्ड क्वेश्चन है डैश इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में अभी हम लोगों ने देखा क्या एब्जॉर्ब या गिवन आउट होता है, हीट। हीट एब्जॉर्ब होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्व होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग एंड, यहाँ पे ऑयलिंग दिया हुआ है तो आप गैल्वेनाइजेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑयलिंग के साथ पेंटिंग ज़्यादा अच्छे से जाता है, तो ऑयलिंग एंड पेंटिंग। गैल्वेनाइजेशन भी लिखिएगा तो वो गलत नहीं होगा। क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश चेंज। क्रिस्टलाइजेशन कैसा चेंज है, वो एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशन में हम उसी सॉलिड को मिलाते हैं, सॉल्यूट को मिलाते हैं जो हमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में, प्योर फॉर्म में बाहर मिल जाता है जब हम उसके क्रिस्टल्स बनाते हैं। ये हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे फिजिकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चंस सारे ठीक से समझें, स्किप कर के वीडियो ना देखें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आज ना कल कोरोना ख़त्म ही होगा, फिर आपको स्कूल जाना होगा। अगर आप लोग अभी पढ़ाई ढंग से नहीं कीजिएगा तो आपका बेस जो है वो वीक हो जाएगा, फिर अगले क्लास में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपको अच्छे से पढ़ाई के लिए, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स।